नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता, एडिलेड से हूं क्योंकि भारतीय क्रिकेट का कारवां पहुंच गया है एडिलेड। इसी जगह, इसी शहर में 10 तारीख को भारत और इंग्लैंड ने सेमीफाइनल खेलना है। तो भारत की टीम कल रात जीतने के बाद आज दोपहर को एडिलेड पहुंची। उनका जबरदस्त स्वागत किया, फैंस इंडिया ने किया। वो एयरपोर्ट पर मौजूद थे, वो गाना बजाना चल रहा था। कभी आपको सूर्य कुमार यादव, कभी रोहित शर्मा, कभी विराट कोहली। टीम बड़ी रिलैक्स्ड है, टीम बड़ी खुश है, लेकिन टीम यह भी जानती है कि हम यहां तक तो आ गए। याद ही वर्ल्ड कप तभी रखा जाएगा जब इसे जीता जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल है। इंग्लैंड मजबूत टीम है। इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जो T20 अच्छा खेलती है। इस टूर्नामेंट में खेली नहीं है। भारत मैच दर मैच इंप्रूव हुआ है और भारत के पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यहां तक तो आ गए, अब 2 कदम जो आगे हैं उसे तय कैसे करना है, यानी कि सेमीफाइनल। और अगर भारत सेमीफाइनल जीतता है तो फाइनल कैसे जीतना है। मेरे साथ प्रज्ञान ओझा भी रहेंगे इस शो में, और भी एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए क्यों दुनिया इस वक्त इस भारतीय टीम से डर रही है। हाथी घोड़ा पालकी स्टाइल में जय घोष जयकारे के साथ हल्ला बोलते हुए भारत की टीम पहुंची है सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल है तो वहां 3 टीमें और भी हैं, लेकिन जो जलवा जलाल भारत का है वो किसी और का नहीं। भारत की टीम 4 जीत और 8 अंकों के साथ पहुंची है। इंग्लैंड की टीम 3 जीत और 7 अंकों के साथ दाखिल हुई है। न्यूजीलैंड का भी यही हाल रहा। दोनों की एंट्री बेहतर रन रेट की वजह से हुई। वहीं दक्षिण अफ्रीका के हार जाने के बाद पाकिस्तान की लॉटरी लग गई। सिर्फ 6 अंकों के साथ वो अंतिम 4 में पहुंच गई। मतलब ये कि एडिलेड में इंग्लैंड से भिड़ने से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त भी इंडिया के साथ है। This is a very challenging format, and to be able to get through and get to the top 4, obviously is nice, and we're happy about it. But obviously we know that hopefully we've got a couple of more good days in us as we go ahead. भारत के अभियान की जान ये जोड़ी है, विराट कोहली और सूर्य कुमार। विराट के पास तो सालों का अनुभव है। 2014 और 2016 T20 वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी हैं। मूड में हैं तो इंडिया का माहौल बनना तय है, विरोधियों का बिगड़ना ही है। लेकिन सूर्य कुमार को क्या कहेंगे आप? दुनिया में है कोई ऐसा सूर्य कुमार जैसा? बॉलर्स जाएं तो जाएं कहां? सूर्या के बारे में ये बयान है वकार यूनुस का। वसीम अकरम कहते हैं किसी दूसरे ही ग्रह से आए हैं सूर्या। सच में ये सूर्य ग्रहण लगा रहा है गेंदबाजों का। सब पिटे बारी बारी, अब इंग्लैंड की बारी। Touchwood, I mean, it's incredible. And that's why he is the number 1 T20 player in the world at the moment, because of that consistency in a format where scoring at the strike rate that he does actually doesn't, it's not easy to be consistent with the kind of strike rate he's scoring at. So it's just fantastic, just the way he's playing. I think he's been very clear in his processes. He's very clear about his tactics. And I think he's worked very hard. I think one of the things about Surya is just the amount of hard work that he's put in the net. सेमीफाइनल से पहले केएल राहुल भी पार्टी में आ गए हैं। 2 मैचों में 2 अर्धशतक सलामी का संबल बना है। बस इंग्लैंड के खिलाफ कप्तान भी गेंदों को मैदान से बाहर तान दे तो ताकत बढ़ जाएगी, इंग्लैंड की आफत बढ़ जाएगी। गेंदबाज दे रहे हैं गुड न्यूज। सेमी में भी गेंदबाज देंगे गुड न्यूज। भारत के गेंदबाज उम्मीद से दुगना दे रहे हैं। कहां तो वर्ल्ड कप से पहले सबसे कम भरोसा इस यूनिट पर था, और कहां हर गुजरते मैच के साथ ये गदर मचा रहे हैं। इसलिए सेमीफाइनल में इंग्लैंड के आगे इंडिया 19 नहीं 20 है। विक्रांत गुप्ता, एडिलेड, आज तक। एडिलेड का मैदान दरअसल भारत के लिए एक बड़ा लकी मैदान है। इस मैदान पर बस एक बार अनहोनी हुई थी जब भारत डे नाइट टेस्ट मैच में 2 साल पहले 36 ऑल आउट हो गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भारत ने सारा का सारा जो सर्कल है उसे घुमा फिराकर ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया था।
यानी कि कहीं ना कहीं एडिलेड एक ऐसा मैदान जहां भारत को अच्छा खेलना लगता है कि हमारा घर है। विराट कोहली ने उस दिन कहा कि जब जब मैं एडिलेड आता हूं मुझे यह लगता है कि बस मैं अपने घर पर खेल रहा हूं। लेकिन प्रज्ञान, कभी कभी क्या होता है ना कि हम वो देखते हैं, सोचते हैं अपने फेवरेट मैदान पर जा रहे हैं, लेकिन फेवरेट मैदान आपको सिर्फ कंडीशंस दे सकता है, आपको वो सपोर्ट दे सकता है, लेकिन मुकाबला ये 40 ओवरों का है। भारत को वो 40 ओवर जीतने होंगे। जी, देखिए, सिर्फ एक मुकाबला आप कह नहीं सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है। अगर आप भारतीय टीम के हिस्ट्री में जाएंगे, पिछले कुछ सालों से जो हमेशा डिस्कशन हुआ है, जो बार बार चर्चा में आई है कि भारतीय दल नॉकआउट्स तो पहुंच जाती है, सेमीफाइनल्स तो पहुंच जाती है, लेकिन वो हर्डल क्रॉस नहीं कर पाती है, हालांकि टीम इतनी अच्छी होती है। तो मुझे लगता है जो आपको टीम दिख रही है ना, इतनी रिलैक्स, जो एंजॉय कर रहे हैं, मुझे लगता है वो शायद कहीं उन्हें पता है कि ये एक मौका है जहां वो अपने आप को थोड़ा सा स्विच ऑफ कर ले, फिर बाद में आगे चल के एक ऐसा मौका होगा जो उनको बिल्कुल स्विच ऑन रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। जो इतना क्रिकेट अभी तक दिखाया उन्होंने, इससे एक स्तर ऊपर जाके खेलना पड़ेगा और एज ए टीम खेलना पड़ेगा। हमने इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से अब तक ये सफर तय की। अगर आप कहेंगे विराट कोहली, अगर आप कहेंगे सूर्य कुमार यादव, अगर आप कहेंगे अर्शदीप सिंह, लेकिन अब जो मुकाबला होने वाला है और जो आप टीम की बात कर रहे हैं इंग्लैंड, वो एक ऐसी टीम है जो दावेदारी बहुत तगड़ी रखती है। तो उनको अगर आपको गेम से बाहर रखना है तो 11 के 11 को अपना अव्वल नंबर का परफॉर्मेंस देना पड़ेगा और अच्छी तरीके से अपना दबदबा जमाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गेम है ये सिर्फ क्रिकेट स्किल फिजिकल गेम नहीं है, ये मेंटली आप एक ऑपोजिशन को कैसे आप उनको गेम से बाहर रखते हो, वो बड़ा क्रूशियल है। नहीं, सही बात है। और इंग्लैंड को भी बड़े मैच खेलने का उतना ही तजुर्बा है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें, वो 50 ओवर के वर्ल्ड चैंपियंस हैं, और जब आप किसी भी फॉर्मेट के वर्ल्ड चैंपियंस होते हैं तो आपको अंदाजा है कि बिग मैच, बिग डे, टेम्परामेंट किस तरह का चाहिए। वहां पर मैं जरूर मानता हूं कि इंग्लैंड को थोड़ी सी एज है, लेकिन जैसे आपने कहा, इंग्लैंड जबरदस्त क्रिकेट खेल कर नहीं आया है। देखिए, इंग्लैंड आयरलैंड से भी हारा था, इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को भी हराया था, ऑस्ट्रेलिया और उनका मैच धुल गया था, तो पता नहीं कि वो भारी होते या ऑस्ट्रेलिया भारी होता, लेकिन इंग्लैंड भी स्ट्रगल करते करते आया है। मैं तो ये कहूंगा इंडिया ने भी स्ट्रगल की है, लेकिन शायद कभी कभी ये होता है ना प्रज्ञान, लोग कहते हैं अरे यार पाकिस्तान से ऐसे जीत गए, अरे बांग्लादेश से ऐसे जीत गए, पर मुझे लगता है वो जीत जो होती है, हारी हुई जीत, वो आपको डिफाइन करती है। भाई आपकी टीम ने गिव अप नहीं किया, सामने वाली टीम ने गिव अप कर दिया। मैं तो अगर आप इस वक्त भारत की ताकत माने, सबसे बड़ी ताकत मानता हूं पाकिस्तान की वो जीत, बांग्लादेश की वो जीत, जहां पर टीम ने कहा नहीं, हम हार नहीं मान सकते। जी, बिल्कुल। और ये मैच और सीरीज डिफाइनिंग विंस कहा जा सकता है। देखिए, आप दोनों पहलू देखिए, भारतीय टीम जो पाकिस्तान के खिलाफ जीतने के बाद किस तरीके से उनका मनोबल बढ़ा, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को दिखाया कि अब हमें मोमेंटम मिल सकता है, अब हमें किस तरीके से इसके ऊपर कैपिटलाइज करना है। वहीं अगर आप पाकिस्तान टीम को देखें तो वो मोमेंटम जो वो कैरी कर रहे थे अब तक, वो बिल्कुल लूज किया। ऐसे स्थिति में थे कि वो शायद टूर्नामेंट में क्वालिफाई करे ना करे। इंग्लैंड के साथ अब अगर देखें तो मोमेंटम कुछ ऐसा ही रहा, कभी उनके साथ था, कभी उनसे दूर चला गया, लेकिन वो ग्रुप ऑफ डेथ जो आप बार बार कहते हैं कि जो एक ग्रुप था वो ग्रुप ऑफ डेथ था, क्योंकि उसमें पता नहीं चल रहा था कौन से टीम को आएगी, क्या होगा, क्योंकि वैसे सॉलिड पैक्ड टीम से, तो वहां से वो क्वालिफाई करके आएंगे। थोड़ा बहुत मनोबल जरूर होगा, लेकिन मैं आपको दावा दे सकता हूं कि जब आप भारत के खिलाफ खेल रहे हो, एक तो आपको एक ऐसी टीम के साथ खेल रहे हो जो गिव अप नहीं कर रही है, मोमेंटम कैरी कर रही है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, जो आपने कहा, क्राउड। भारत ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया था और सूर्य कुमार यादव की चर्चा हर तरफ हो रही है। इनफैक्ट सूर्य कुमार यादव ने जो 100 बनाया था वहां पर इंग्लैंड के खिलाफ, हालांकि उस मैच में भारत जीत नहीं पाया था, लेकिन उस वक्त जिन लोगों ने वो 100 देखा था, उन्होंने कहा था भाई T20 में इससे बेहतर पारी नहीं देखने को मिली। और सूर्य कुमार यादव, विराट अगर ग्लू है जो टीम को जोड़ते हैं, तो सूर्य कुमार यादव है वो रॉकेट जो टीम को निकाल कर ले जाता है। सामने इंग्लैंड है प्रज्ञान, सामने इंग्लैंड है, एक ऐसी इंग्लैंड है देखिए जिस दिन वो जग गए तो वो भी T20 को रीडिफाइन कर चुके हैं। यहां पर बहुत बड़ा मैदान नहीं है, यहां पर बटलर या बाकी जो स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, अगर वो खड़े हो गए तो वो भी रंग में भंग
कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इंग्लैंड से किस चीज के लिए बच के रहना है। 3 बड़ी जीत, एक शर्मनाक हार, एक मुकाबला रद्द। कभी लड़खड़ाती, कभी संभलती इंग्लैंड की टीम अब सेमीफाइनल में है। कभी अपसेट का शिकार हुई तो कभी अंक बांटने को मजबूर। प्रदर्शन में इस उतार चढ़ाव के बाद फिलहाल इंग्लैंड भी वर्ल्ड कप जीतने से सिर्फ 2 कदम दूर है। सामने है टीम इंडिया, फुल टॉप करने से बढ़े हौसलों के साथ। वैसे T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों का 3 बार ही आमना सामना हुआ है, जिनमें से 2 मुकाबले तो टीम इंडिया ही जीती है। ऐसा नहीं है कि बड़े मुकाबले खेलने का अनुभव इंग्लैंड को नहीं है, लेकिन T20 फॉर्मेट इतिहास और आंकड़ों से दोस्ती नहीं करता। उस दिन का दबाव और बड़े मुकाबले में नर्व्स को कंट्रोल करने में जो कामयाब होता है, जीत का सेहरा उसी के सिर सजता है। इंग्लैंड टीम से बचना होगा। इंग्लैंड के पास बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, उनकी बल्लेबाजी मतलब बैटिंग की डेप्थ भी काफी है, 8-9 तक वो बल्लेबाजी कर सकते हैं और ऑप्शंस बॉलिंग में बहुत सारे हैं। उनके जो प्लेयर जो फॉर्म में वो एलेक्स हेल्स है, वो रन बना रहे हैं। जॉस बटलर ने भी एक मैच में रन बनाए थे, बाकी मैच में रन नहीं बनाए। पर जैसे हम यही आशा करते कि रोहित शर्मा के रन बनेंगे, इंग्लैंड के जो सपोर्टर्स है वो ये आशा करते होंगे कि जॉस बटलर रन बनाएंगे, लिविंगस्टन रन बनाएंगे। तो हमें उनके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि वो हमारी वरी नहीं, हमारे प्लेयरों की वरी है। फिलहाल इंग्लैंड की सबसे बड़ी परेशानी है डेविड मलान की ग्रॉइन इंजरी। वो सेमीफाइनल तक चोट से उबर पाएंगे या नहीं, ये अभी तय नहीं है। इंग्लैंड की दूसरी बड़ी परेशानी है बल्लेबाजों की नाकामी। एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर ने रन जरूर बटोरे हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर भरोसे पर खरा नहीं उतरा है। वैसे गेंदबाजी में इंग्लैंड के इन 2 खिलाड़ियों ने गदर जरूर मचाया है। सैम करन 10 विकेट लेकर इस वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं, तो मार्क वुड भी इंग्लैंड के आक्रमण का अहम किरदार रहे हैं। दोनों की इकोनॉमी भी इस फॉर्मेट के लिहाज से बुरी नहीं है। इनके अलावा बेन स्टोक्स जैसे बड़े मैचों के खिलाड़ी कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। जाहिर है मुकाबला आसान नहीं होगा, लेकिन मुश्किलों को पार कर कप जीतने के लिए ही तो टीम इंडिया वहां गई है। विक्रांत गुप्ता, एडिलेड, आज तक। प्रज्ञान, यहां पर अब ये वो एडिलेड ओवल नहीं है जो रेक्टेंगुलर होता था, ये अब गोल ग्राउंड बन गया। हालांकि अभी भी छोटा बाउंड्री है अगर आप साइड की बात करें। और यहां पर क्योंकि अब गर्मी भी आ गई है, आप देखिए अब मैं स्वेटर नहीं एक टी-शर्ट में घूम रहा हूं। थोड़ी सी कंडीशंस ड्राई होंगी, स्पिनर का गेंद ग्रिप करेगा। बड़ी आपको आयरॉनिकल नहीं लगता कि जो 4 टीमें आई हैं सेमीफाइनल में, इंग्लैंड के स्पिनर्स जबरदस्त फॉर्म में, पाकिस्तान के स्पिनर्स जबरदस्त फॉर्म में, न्यूजीलैंड के स्पिनर्स जबरदस्त फॉर्म में, वो स्पिन कॉम्बिनेशन जो है इंडिया का उतना क्लिक नहीं किया है अभी तक। अनफॉर्चुनेटली वो क्लिक नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है शायद देखिए ये एक ऐसा समय है, अगर हम बात करें, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो है कि यूज़ुचेल आपके स्पिनर हैं जो शायद ये मैच और ये टूर्नामेंट में खेलना चाहिए था, क्योंकि वो एक ऐसे बॉलर है, एक्सपेंसिव भी अगर होते हैं तो आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन है वो आपके लिए। और इंग्लैंड के खिलाफ तो मेरा इतना ज्यादा इंग्लैंड को रन नहीं रोक सकते, आपको विकेटें लेनी होंगी। बिल्कुल, और मेरा इतना ज्यादा बिलीव है कि इंग्लैंड, अगर आप इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हो और वो भी ऐसे मैदान में जो थोड़ा सा स्पिनर को मदद कर सकता है, और हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया में लेग स्पिनर का बोल वाला रहा है, तो वो एक चीज जरूर भारतीय दल सोच रही होगी कि करना क्या है, क्योंकि आपके पास इतना अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग वेपन है जिसका आपने अभी तक इस्तेमाल किया नहीं है। और इंग्लैंड के खिलाफ अगर आप देखें तो मिडिल ऑर्डर में अगर आपको वही दबदबा बनाए रखना है जो इंग्लैंड के खिलाफ काफी सारे टीमों ने बना रखा था, तो आपके स्पिनर विकेट लेने चाहिए। तो विकेट टेकिंग ऑप्शन जरूर रखना पड़ेगा आपको जरूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर यूज़ुचेल बिना खेले आ गए और शायद खुदा ना खास्ता कुछ आपके हित में नहीं गया, तो फिर जरूर बात और चर्चा होगी कि यूज़ुचेल क्यों नहीं खेले, क्योंकि वो एक बहुत बड़े विकेट टेकर है। सही बात है। और प्रज्ञान, कुछ दिन पहले यहां पर इतनी ठंड थी
अब अचानक ड्राई वेदर आ गया है, यानी कि गर्मी है, अब पता नहीं गेंद भी इतना स्विंग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो कंडीशंस भारतीय तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। इंग्लैंड, आपने सही कहा, ट्रेडिशनली राइट आर्म लेग स्पिनर अच्छा नहीं खेलता है, लेकिन दिक्कत यह है कि टीम चाहती है 8 नंबर पर अगर अश्विन है, 7 पर अक्षर पटेल है, तो फिर तीसरा स्पिनर कैसे खिलाएं? कल भारत की टीम सुबह 11:15 बजे लोकल एडिलेड में 11:15 बजे प्रैक्टिस करना शुरू करेगी। एडिलेड में हम 5 घंटे इंडिया से आगे हैं। हर अपडेट आपको आज तक पर मिलेगा, हर रोज मिलेगा, साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक, आप ही का मंच, आप ही का प्लेटफॉर्म, आप ही का चैनल। यूट्यूब पर आप जाएं, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और स्पोर्ट्स तक ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि फास्टेस्ट स्कोर्स यहां पर गेंद हुई, वहां पर अपडेट कहां मिलता है? स्पोर्ट्स तक ऐप पर। फिलहाल इजाजत दीजिए।